जय हिंद साथियों इस वीडियो का विषय है आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, असम राइफल, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने भी स्टेट पुलिस केंद्रीय रिजर्व बल हैं उन सब के बारे में आपको एक नॉर्मल नीचे रैंक से लेकर के सिपाही से लेकर के जनरल साहब तक, डीआईजी साहब तक, एयर मार्शल तक, चीफ एयर मार्शल जो और एडमिरल तक जो है जितने भी रैंक हैं उनका पे लेवल बताना, कौन से लेवल में 7 CPC में आते हैं वो, उनकी बेसिक पे क्या थी 7 CPC में, और एक्सपेक्टेड पे जो हमारे पूरे वित्त सचिव ने बताई है कि भाई आपका जो है फिटमेंट फैक्टर यहाँ तक हो सकता है, इसकी आगे दाना चांद मांगने जैसा है। तो उनके अनुसार मैंने इसके अंदर लेवल में दिखाया है पूरे वीडियो के अंदर। नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हर एक आदमी को नॉलेज हो जाता है कि भाई कौन सा रैंक किस में आता है, किस लेवल में आता है, किस रैंक के बराबर कौन सा रैंक है, वो भी इसमें पता लग जाता है। तो साथियों देखो, आर्मी रैंक जो है सिपाही टू जनरल साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब तक है, पे लेवल 3 से लेकर 18 तक 7 CPC के अनुसार, और बेसिक पे 7 CPC की दर्शाई गई है इस वीडियो में, और एक्सपेक्टेड पे 8 CPC की दर्शाई गई है। इसी प्रकार से साथियों एयरफोर्स रैंक एयरक्राफ्ट मैन से लेकर के एयर चीफ मार्शल साहब तक पे लेवल 3 to 18, बेसिक पे 3 से लेकर 18 तक दिखाए गए हैं, बेसिक पे 7 CPC की दिखाई गई है, एक्सपेक्टेड पे 8 CPC की दिखाई गई है। नेवी के रैंक सीमैन टू लेकर के एडमिरल तक, CNS साहब तक पे लेवल 3 to 18 तक दिखाए गए हैं, बेसिक पे 7 CPC की दिखाई गई है, एक्सपेक्टेड पे 8 CPC की दिखाई गई है। केंद्रीय रिजर्व बल कांस्टेबल टू लेकर डायरेक्टर जनरल साहब तक पे लेवल 7 CPC के 3 से 18 तक, बेसिक पे 7 CPC, एक्सपेक्टेड पे 8 CPC। असम राइफल रैंक राइफलमैन टू लेकर के डायरेक्टर जनरल तक पे लेवल 7 CPC, 3 to 18 पे लेवल जो है बेसिक पे दिखाई 7 CPC और एक्सपेक्टेड पे 8 CPC की दिखाई गई है। साथियों जिस सोर्स से मुझे मिला है उन सोर्सों से लिखने में, टाइप करने में सावधानी बरती गई है, लेकिन अनजाने में फिर भी कोई गलती संभव हो सकती है। उसके लिए आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, इसके लिए किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, क्योंकि हम ये पूरे आदमी को भाई कौन सा रैंक कहाँ पर आता है, किस लेवल में आता है, वो नॉलेज के लिए फिर भी गलती इसमें संभव है। तो साथियों देख लीजिए, अभी सबसे ऊपर है लेवल, बेसिक लेवल, फिर बेसिक पे, फिर 7 CPC आर्मी रैंक, उसके बाद एयरफोर्स रैंक आएंगे, उसके बाद नेवी के रैंक, उसके बाद केंद्रीय रिजर्व बल, और फिर असम राइफल, ये सारे आएंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पे लेवल जो है 3 से शुरू होता है, 1 और 2 पे लेवल नहीं है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। पे लेवल 3 से शुरू होता है। तो पे लेवल 3 में बेसिक पे जो है 21,700 सिपाही की है, वो बेसिक स्टार्टिंग है। उसके बाद उसके ऊपर इंक्रीजमेंट लगते हैं, वो अलग बात है। जो उस पे कमीशन में बेसिक जो है जैसे 18,000 मिनिमम रखी थी, तो सिपाही की रखी थी 21,700 पे लेवल 3 में। तो सिपाही आते हैं सिपाही, और उसमें आते हैं एयरक्राफ्ट मैन एयरफोर्स के, और सीमैन नेवी के, कांस्टेबल, आईटीबीपी, सीआरपीएफ जो भी है केंद्रीय रिजर्व बलों में जो भी कांस्टेबल कहते हैं, और असम राइफल में राइफलमैन। तो ये सारे जो है इनकी बेसिक जो है पे लेवल 3 में आते हैं, 21,700 है। अभी जो है इनको फिटमेंट फैक्टर हमने 2.08 लगाया है। ये इसलिए लगाया है क्योंकि पुराने जो वित्त सचिव थे पिछले पे कमीशन के टर्म में, तो उन्होंने बताया है कि भाई आपको जो है सरकार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.08 तक हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसको 2.08 लगाया है, और इससे ज़्यादा मांगना चांद मांगने जैसा है उन्होंने बताया, तो इसलिए मैंने ये लगा दिया। आगे कोई फिटमेंट फैक्टर बदली होगा तो मैं इसको यहाँ से मिटा करके इनकी जगह दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो इस प्रकार से जो है साथियों ये जो है 45,136 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार हो सकती है अभी 8 CPC में। अगला है पे लेवल 4 में कौन आते हैं, बेसिक पे है उनकी 25,500, आर्मी का नायक होता है, और एयरफोर्स का लीडिंग एयरक्राफ्ट,
और नेवी का लीडिंग सीमैन और रिजर्व बल्स का हेड कांस्टेबल और असम राइफल का नायक हवलदार है इनका, तो ये जो भी है उनका होता है। इस प्रकार से उनकी जो बनेगी तो बनेगी 53,040। ये जो है पे लेवल 5 में आते हैं, उनकी जो है 29,200 है। आर्मी का हवलदार होते हैं, सार्जेंट्स होते हैं एयरफोर्स के, पीटी ऑफिसर होते हैं नेवी के, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं केंद्रीय रिजर्व बल के, आईटीबीपी, सीआरपीएफ सबके हैं इसमें। तो असम राइफल का हवलदार है, हवलदार इनको जो है वारंट भी बोलते हैं, वो अलग भी है वो चीज़ है। तो ये जो है सारे इसमें आते हैं। अब उनकी जो बनेगी 2.08 फैक्टर से 60,736। आगे साथियों पे लेवल 6 में आर्मी के नायब सूबेदार साहब आते हैं और एयरफोर्स के जूनियर वारंट ऑफिसर आते हैं, जूनियर वारंट ऑफिसर साहब आते हैं और इसके जो चीफ पीटी ऑफिसर साहब आते हैं नेवी के और सब इंस्पेक्टर साहब आते हैं इसमें केंद्रीय रिजर्व बल के, और असम राइफल के नायब सूबेदार साहब हैं। तो इनकी बनेगी अभी जो है 53,632। इसी प्रकार साथियों पे लेवल 7 में आर्मी के सूबेदार साहब हैं 44,900 और वारंट ऑफिसर एयर साहब हैं ये एयरफोर्स के। CPO 2 है जो है ये नेवी के हैं, चीफ पीटी ऑफिसर 2, और इंस्पेक्टर जो है ये रिजर्व बल के हैं, केंद्रीय रिजर्व बल के, और सूबेदार साहब असम राइफल के हैं। इनकी बनेगी 93,392। आगे है साथियों पे लेवल 8 में आर्मी का सूबेदार मेजर साहब आते हैं और एयरफोर्स के मास्टर वारंट ऑफिसर आते हैं और नेवी के मास्टर चीफ CPO मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर 1 ये आते हैं, साहब आते हैं इनमें, और पुलिस के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब आते हैं और असम राइफल में सूबेदार मेजर साहब आते हैं। तो इनकी बनेगी 99,008। तो साथियों पे लेवल 9 में कोई नहीं है अभी, लेकिन अभी जो जेसीओ साहब का चल रहा है कि जेसीओ को गजेटेड रैंक को मिलेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो नायब सूबेदार साहब को जब ऊपर लाना पड़ेगा सूबेदार साहब को ऊपर, तो वे भी पे लेवल 9 में आ जाएंगे हमारा SM साहब या सूबेदार साहब। तो साथियों इस प्रकार से या पे लेवल 9 1 और 1A और B भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये इसमें आ जाएगा। अभी इसमें पे लेवल 9 में कोई नहीं है, ये खाली है, इसका कोई नहीं है। पे लेवल 10 में आते हैं 56,100, इसमें लेफ्टिनेंट साहब आते हैं, एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर साहब आते हैं और नेवी के सब लेफ्टिनेंट साहब आते हैं और केंद्रीय रिजर्व बल के जितने भी पुलिस फोर्सेज हैं असिस्टेंट कमांडेंट साहब आते हैं, इनमें असम राइफल वगैरह जो भी है सब भी। तो इनमें जो है इनकी बनेगी 1,16,668, ये 2.08 फैक्टर से। बाकी फैक्टर बदली होगा तो इसको मिटा करके मैं अलग से दूसरा फैक्टर बना दूंगा, इसलिए मैंने इसको पेन से लिखा हुआ है। अगला है साथियों दूसरा वीडियो बना दूंगा। अगला है साथियों पे लेवल 11। पे लेवल 11 में 61,300 है बेसिक पे 7 CPC के अनुसार। इसमें आर्मी के कैप्टन साहब आते हैं, एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट साहब आते हैं और नेवी के लेफ्टिनेंट साहब आते हैं। बाकी ये नहीं आते हैं असिस्टेंट उसके केंद्रीय रिजर्व बल के, असम राइफल के कोई नहीं आते हैं इस लेवल में। तो इस लेवल की बनेगी 1,27,504। ये पे है साथियों, पेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको पे है ये, ठीक है। नहीं पेंशन का मैं निकाल दूंगा बाद में। अब साथियों अगला है पे लेवल 12 है, इसका है 67,700। तो साथियों इसमें सिर्फ डिप्टी कमांडेंट साहब आते हैं, कोई नहीं आते हैं। साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसको, ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती रहेगी इससे। तो साथियों अगला है पे लेवल 12, इसमें आते हैं बेसिक पे 78,800 है। इसमें सेकंड इन कमांड जो ट्वाइस साहब आते हैं इनके रिजर्व बल के, केंद्रीय रिजर्व बल के। हाँ पे लेवल 12 में जो है 69,400 में मेरे स्क्वाड्रन मेजर साहब आते हैं, स्क्वाड्रन लीडर साहब आते हैं और लेफ्टिनेंट कमांडर साहब आते हैं। 1 लाख बनेगी 1,44,352। पे लेवल 12 दूसरा और है जिसमें 78,800 है। सेकंड इन कमांड है ये आते हैं, इसमें ट्वाइस साहब केंद्रीय रिजर्व बल के 1,63,904 बनेगी इनकी।
पे लेवल 12 अगला है, जिसमें 12 के पे लेवल के 4 रैंक काफ़ी हैं, जिसमें 1,16,700 है। इसमें हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब आते हैं और एयरफोर्स के विंग कमांडर साहब आते हैं, नेवी के कमांडर साहब आते हैं। इनकी बन जाएगी 2,42,736। साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगला है पे लेवल 13 में साथियों बेसिक है 1,25,700। इसमें कर्नल साहब आते हैं और एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन साहब आते हैं और नेवी के कैप्टन साहब आते हैं और रिजर्व बल के कमांडेंट साहब आते हैं इसमें। तो इनकी बनेगी साथियों 2,61,436। इस प्रकार से पे लेवल 13A है, तो इसमें 1,34,400 है। इसमें आर्मी के ब्रिगेडियर साहब आते हैं, एयरफोर्स के एयर कमोडर साहब आते हैं, नेवी के कमोडर साहब आते हैं और इनके केंद्रीय रिजर्व बल के डीआईजी साहब आते हैं। इनकी बनेगी 2,79,552। तो साथियों पे लेवल 14 में है 1,44,200। इसमें मेजर जनरल साहब आते हैं और एयर वाइस मार्शल साहब आते हैं और रियर एडमिरल साहब नेवी में आते हैं और इंस्पेक्टर जनरल जो है ये आते हैं केंद्रीय रिजर्व बल में असम राइफल में। तो इनकी 2,99,936। साथियों पे लेवल 15 में थे 1,82,200। इसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं HAG, एयर मार्शल वाइस एयर मार्शल साहब आते हैं। इसमें वाइस और एडमिरल ADG और ADG आते हैं। 3,78,976। साथियों पे लेवल 16 है, इसमें 2,05,400। इसमें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब कमांडर साहब आते हैं, जो एयर मार्शल साहब आते हैं, वाइस एडमिरल आते हैं साहब आते हैं, स्पेशल डीजी केंद्रीय रिजर्व बल के आते हैं। इनकी बनेगी 4,27,232। साथियों पे लेवल 17 है 2,50,000। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल साहब आते हैं, जो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एयर मार्शल साहब, वाइस एडमिरल, डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर डायरेक्टर जनरल आते हैं। 5,20,000। साथियों पे लेवल 18 है, जिसमें हमारे जनरल साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब आते हैं, एयर चीफ मार्शल साहब आते हैं, एडमिरल CNS चीफ ऑफ नेवी स्टाफ साहब आते हैं और इनमें पुलिस और इनमें कोई नहीं आता है। तो इनकी बनेगी 5,20,000। तो साथियों ये था आज आपको। साथियों मैंने फिर नोट दे दिया है कि पे लेवल बेसिक पे रैंक लिखते समय पूरा ध्यान रखा गया है, फिर भी अनजाने में कोई गलती हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो साथियों ये वीडियो बनाया मैंने आपकी नॉलेज के लिए, आप इसमें देख सकते हो। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी को नॉलेज मिलेगी। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद आपका।